तो अब इस एग्जाम्पल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर रहे हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो द प्रॉब्लम इज दैट इसने जब स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए हमने यूज किया तो कहाँ पर किया? बॉडी के अंदर, इस जगह पर। ठीक है, तो हम लोगों के बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या नहीं होना चाहिए? HTML और JS और CSS एक साथ कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर CSS तो नहीं है, बट वी हैव HTML एंड JS ऑन सेम पेज। ओके, देखो, अगर आप स्क्रिप्ट टैग को यहां से हटाकर हेड टैग के अंदर भी रखोगे, दैट इज ओके। ओके, बट स्टिल द सेम प्रॉब्लम कि अभी भी पेज तो एक ही है ना, HTML जिस पर आपने लिखा हुआ है, स्टिल वी हैव वन सिंगल पेज टू वर्क। तो प्रॉब्लम अभी भी वही है कि हम लोगों के पास एक ही पेज पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का भी और HTML का भी। आगे चल के जब आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जब आपको HTML ज़्यादा हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी बड़ा होगा, यानी कि अगर सपोज मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट का कोड 100 लाइन का है और HTML का कोड 200 लाइन का है, अब एक ही फाइल में आपने दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है ये। फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी जब आप आगे चल के इसका कोड समझने जाओगे, इम्प्लीमेंट चेंजेस करने जाओगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट कि मैंने कहाँ क्या लिखा था। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्क्रिप्ट अपनी यहाँ से हटाकर कहाँ इंक्लूड करें? हमेशा एक अलग फाइल में। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल, नेम इट एज script.js। script.js के अंदर स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ आपका फंक्शन आएगा। ओके, सो विल बी हैविंग द फंक्शन ओनली, सिंपल, दैट्स इट। तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन का नाम है वेलकम। अब ये वेलकम फंक्शन को आप कहाँ से कॉल कर रहे हो? जब आप बटन पर क्लिक करते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू एम्बेड दैट जावास्क्रिप्ट इन दिस HTML। उसके भी दो तरीके हैं, हेड में भी कर सकते थे और हेड के लास्ट में यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करता हूँ और बताता हूँ कि देखो ये मेरा SRC है, तो जनरली क्या होता है, लेट मी शो यू वन मोर सिंटेक्स, कि हम लोग स्क्रिप्ट SRC के अंदर जाकर जब ये मेंशन करते हैं कि मेरी script.js को चलाना है, तो जनरली आप देखोगे यहाँ पे टाइप जावास्क्रिप्ट जैसे आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए जाते हैं। ओके, अभी हमने सिंपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये बताया कि आपको ये वाली JS को एग्जीक्यूट करना है। ऑल राइट, चला कर देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। परफेक्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नाउ। तो अभी तक सब सही काम कर रहा है। नाउ द थिंग इज कि इस स्क्रिप्ट को उठाकर अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ लिखता हूँ तो भी ये बिल्कुल सही काम करेगा, अभी भी कोई इशू नहीं आएगा। तो यू अगेन ट्राई दिस, स्टिल इट इज वर्किंग फाइन। प्रॉब्लम अब जो एक बचती है लास्ट, वो ये बचती है कि हमारे बटन पर जब आपने ऑन क्लिक लगाया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ JS, जो कि आपने इवेंट अटैच किया है बटन के साथ। हमने एक बटन पर ऑन क्लिक लगाया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ JS कि आपने अपने बटन के साथ एक इवेंट को अटैच किया हुआ है। तो आई डोंट वांट दिस थिंग हेयर, मुझे प्योर बटन चाहिए बस। क्लिक हेयर लिखा इस पर आपने, और इसको एक क्लास या आईडी कुछ भी दे सकते थे आप। लेट्स गिव इट द आईडी। आपने इसको एक बटन नाम से आईडी दे दी। नाउ व्हाट आई वांट इज कि देखो अब ये प्योर HTML है। नाउ इट्स प्योर HTML, देयर इज नो जावास्क्रिप्ट ऑन दिस पेज। हमने सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग लगाकर JS को इंक्लूड किया है, दैट्स इट। तो अब यहां से हमारा कोड चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने बटन से क्लिक ही हटा दिया। तो ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? ये फंक्शन कॉल कब होता है? जब आप बटन पर क्लिक करते हो, वही कोड आपने हटा दिया। तो दिस इज नाउ इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि अब बटन से आपने क्लिक हटाया तो फंक्शन कॉल कैसे होगा? तो हमें सब कुछ JS के अंदर ही करना है। हमें हर चीज JS के अंदर ही इंप्लीमेंट करके आनी है। जैसे कि यहाँ पर अब हम परफॉर्म करना सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग JS में कैसे करते हैं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब ये है कि अब हमने क्या किया, हमने जाकर बटन से वहां से तो क्लिक हटा दिया, तो कहीं ना कहीं तो आपको बटन पर क्लिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ यू विल बी एबल टू कॉल दिस वेलकम फंक्शन? सिंपल, आप एक फंक्शन डेफिनेशन बनाते हो तो फंक्शन को कहीं से कॉल भी तो करते हो, तो पहले कहाँ से कॉल कर रहे थे? बटन के क्लिक से। अब बटन के ऊपर से क्लिक ही हटा दिया। तो हम यही चीज JS में लिखना चाहते हैं, बट JS में लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। तो JS में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बटन को फेच करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। इतना लिखने से क्या मिला? बटन मिल गया। ऑल राइट, तो जब आपके पास बटन आया तो आपने बोला इस बटन पर एक इवेंट अटैच करो। कौन सा? क्लिक। और जब मैं क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल करना जिसका नाम है
वेलकम। तो इसका नाम है इवेंट हैंडलिंग या फिर हम इसको बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, आई एम सिंपली अटैचिंग वन क्लिक इवेंट विद माई बटन। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब इस बटन पर क्लिक होगा तब वेलकम फंक्शन को कॉल किया जाएगा। हमने देखो कॉल करने के लिए ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी तो लाइन नंबर 2 के एग्जीक्यूट होते ही वेलकम फंक्शन कॉल हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, वेलकम फंक्शन को कब कॉल करना है, जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तब। देखो, लेट मी शो यू। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक को, एंड लेट मी शो यू दी आउटपुट। तो अगर आप इसके कंसोल में जाते हो, अच्छा कंसोल में जाके पहले तो आपको एक एरर ही मिल जाएगा देखने को। नाउ देयर इज वन एरर, इट सेज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग एड इवेंट लिसनर। ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं? ये प्रॉब्लम आती है जब आप जावास्क्रिप्ट अटैच करते हो अपने हेड टैग के अंदर। अगर मैं हेड टैग से हटाकर इसको लास्ट में यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस कि ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, तो वो डिस्कस करना है। अगर मैं इसको बोलूँ कि बटन क्लिक तो मैंने अभी किया ही नहीं, तो बटन क्लिक आउटपुट कैसे आया? क्योंकि हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया पहले ही। बट इवेंट बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि फंक्शन को कॉल पहले नहीं करना, जब बटन पर क्लिक होगा तब कॉल करना है। ओके, तो उसको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखकर छोड़ना है हमने, कॉल नहीं करना, जस्ट अटैच इट। तो यहां से हम लोग अब वापस नेम लिखते हैं, वेलकम करते हैं, तो ये चल जाता है। बट ये सॉल्यूशन कब मिला, जब आपने स्क्रिप्ट को लास्ट में ऐड किया था। अगर यही चीज हमें यहाँ से चलानी है कि मेरी स्क्रिप्ट टैग अगर हेड में लिखी हुई है कि मेरी जितनी भी CSS या JS की फाइल्स हैं वो सब मैं हेड के अंदर अटैच करूँ, तो कैसे काम करेगा? क्योंकि जब हम इसको चलाते हैं तो एरर आ जाती है। ये बोलता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, स्क्रिप्ट में लाइन नंबर 2 में एरर है। अब बात कर रहे हैं कि वो एरर क्यों आया। देखो, हम लोगों को पता है कि लाइन बाय लाइन कोड चलता है, यहाँ पे इंटरप्रेट होगा लाइन बाय लाइन। तो जैसे जैसे आपका कोड चलता चला गया, ये पहुंचा लाइन नंबर 16 में। लाइन नंबर 16 में आने के बाद ये सीधा JS के अंदर गया। JS के अंदर ये सेकेंड लाइन में आया और इसने देखा गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जिस्ट करता है लेकिन बाद में, JS पहले चल गई। तो इस वजह से इसको बटन मिला ही नहीं। तो इसने जब इस लाइन नंबर 16 को एग्जीक्यूट किया यहाँ पर, तो लाइन नंबर 16 ने जाके JS को एग्जीक्यूट किया, और जब इसने JS को एग्जीक्यूट किया तो उसको बटन तब तक लोड ही नहीं हुआ था हमारा। तब तक हमारा बटन लोड हुआ नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, उसने आपको एक एरर दिया कि मुझे बटन नहीं मिल रहा है। तो इट इज सेइंग कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो इसलिए उसको ये बोल रहा है कि आपका जो बटन है वो नल है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप इवेंट लिसनर लगा तो रहे हैं, बट किस पर लगा रहे हैं, दैट इज नल। अब जब इवेंट लिसनर नहीं मिला उसे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो अब हम चाहते हैं कि पहले HTML लोड हो जाना चाहिए कंप्लीट, उसके बाद JS लोड होना चाहिए। इसलिए जब ये वाला कमेंट आप चलाते हो, इसको चलाते हो और इसको कमेंट करते हो, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार पहले HTML को आपने लोड होने दिया। देखो, तो पहले पूरा HTML लोड हुआ, उसके बाद JS लोड हुआ, तो तब तक बटन मेमोरी में आ चुका था, इसलिए चल गया ये कोड। बट नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं ये चाहता हूं कि स्क्रिप्ट ऊपर ही रहना चाहिए, अब चलाना है मुझे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। वो ये है कि हम इसको बोलेंगे कि हम अपने विंडो पर एक इवेंट अटैच कर देते हैं जिसका नाम है लोड। तो हम बोल रहे हैं कि देखो, जब विंडो लोड हो जाएगी उसके बाद एक फंक्शन चलाना, और उस फंक्शन के अंदर जाकर आप अपना इवेंट अटैच करने का कोड रख सकते हो। अब ये हमने क्या किया, हम इसको बता रहे हैं विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर लोड। इसका मतलब अब ये हम इसको बता रहे हैं कि पहले विंडो को लोड होने दो, ब्राउजर का जो भी कंटेंट HTML है उसको पहले लोड होने दो। वंस HTML इज लोडेड, उसके बाद ये जाकर आपके बटन पर क्लिक अटैच करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप इसको डायरेक्टली चला देते हो तो ये पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तब तक बटन मेमोरी में आता नहीं है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम इसको बोल रहे हैं, इसको एक वर्ड और यूज किया जाता है, लेजी लोडिंग। तो उसका मतलब ये है कि नाउ व्हाट वी वांट कि लेट HTML लोड फर्स्ट, कि पहले HTML को लोड होने दो। जब HTML लोड हो जाएगा उसके बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड यू कैन इवन ट्राई दिस कि आप ऐसे कर सकते हो, कंसोल वगैरह पे प्रिंट करके यहाँ पर लिख सकते हैं टेस्ट करने के लिए HTML लोडेड। तो द थिंग इज कि मेरा HTML यहाँ पे परफेक्टली लोड हो गया है और एरर भी खत्म हो गई है। नाउ यू कैन टेस्ट इट। सो
द लर्निंग फ्रॉम हियर इज कि एक तो इवेंट बाइंडिंग समझ आता है, इवेंट बाइंडिंग क्या होता है। दूसरी चीज कि जब भी आपको अपनी जावास्क्रिप्ट लोड करानी है तो पहले एचटीएमएल का लोड होना जरूरी है। जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज अगर आप चलाना चाहते हो जो पहले एचटीएमएल से चलनी है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप लोगों को पहले एचटीएमएल को लोड कराना है तो यू हैव टू ऐड दिस। इवन आज की डेट में इतना कोड भी नहीं लिखना पड़ता। कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि डेफर एक कीवर्ड होता है, उसको यूज किया जाता है। आप अपने स्क्रिप्ट टैग में एक डेफर नाम का कीवर्ड लगा देते हो। विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर, बट जस्ट शोइंग यू कि इन केस अगर आप देखो तो एक ऐसा कीवर्ड भी लगाते हैं, डेफर। ओके, तो ये कीवर्ड आपको हेल्प करने वाला है जो काम हमने अभी अभी किया ना, उसको अचीव करने के लिए। सो वी वॉन्ट बी रिक्वायरिंग दिस कोड, देन हमें फिर इस कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is the basic concept behind how to simply add the events. अब ये implement करने के बाद there will be one better implementation of the same thing, कि ऐसा करने की जगह it is recommended कि आप एक function बनाओ जिसके अंदर आप सिर्फ events का initialization handle करने वाले हो। तो let's create a function init events। इसका मतलब इस function में मैं सिर्फ event handling करने वाला हूँ। तो ये फंक्शन कब चलेगा? विंडो के लोड होने के बाद। तो आपने बोला पहले विंडो को लोड होने देते हैं और इनिट इवेंट फंक्शन को उसके साथ अटैच कर देते हैं, बाइंड करके रख देते हैं। नाउ द थिंग इज कि इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब आपको जितने भी इवेंट्स ऐड करने हैं आप इस फंक्शन में कर सकते हो। लेट्स से आपको अलग अलग चीजों पे और भी इवेंट्स ऐड करने हैं, तो यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ इवेंट्स हियर। आप जितने इवेंट ऐड करना चाहो इस फंक्शन में कर सकते हो। इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था, दैट इज एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। तो वो कब कॉल होते हैं? जब आपका कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगा, इनिट इवेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसे यहाँ एक्सप्लिसिटली कॉल खुद से नहीं करोगे। You just write the name of function, so you are attaching the function. Okay, you are attaching the function। इसका मतलब को ध्यान रखना है कि हम फंक्शन को बाइंड कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे। कॉल कब होगा? जब इवेंट एग्जीक्यूट होगा, जब इवेंट ट्रिगर होगा। इसीलिए तो इवेंट बेस्ड हम या इवेंट ड्रिवन इसको बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, कि कैसे हम अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं।